आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मियां नजर आ रही हैं, उसके बाद यूपी में एमएलए से बने एमपी बनने वाले कई लीडर इस्तीफा देंगे। एमपी बनने के बाद एमएलए ओहदे से वो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रूल के मुताबिक एक ही सीट पर काबिज हो सकते हैं, एक ही पद पर आसीन हो सकते हैं। सपा सदर अखिलेश यादव करहल असेंबली से इस्तीफा देंगे। सपा के अवधेश प्रसाद एमएलए ओहदे से इस्तीफा देंगे, फैजाबाद से एमपी बनने के बाद इस्तीफा देंगे। और सपा के लालजी वर्मा कटहरी विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। सपा के जियाउर रहमान वर्क कुंतर की असेंबली से इस्तीफा देंगे। संभल सीट से एमपी बने हैं जियाउर रहमान। बीजेपी के अनूप वाल्मीकि प्रधान खैर विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। बीजेपी के अतुल गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवीण पटेल फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। उधर रालोद के चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। यानी कि जिन लोगों ने एमएलए रहते हुए इलेक्शन लड़ा एमपी का, अब उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक जिन एमएलए के जरिए एमपी का इलेक्शन लड़ा गया है, वो अब अपनी विधायकी छोड़ेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद पर बने रहेंगे, पार्लियामेंट में बैठते हुए नजर आएंगे। अतीक हमारे नुमाइंदे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अतीक, ऐसे कितने लोगों की लिस्ट है जिन्होंने एमएलए रहते हुए एमपी का चुनाव लड़ा? मोटे मोटे नाम हमारे सामने हैं, ऐसे कितने लोगों की तादाद होगी जहां ज़िमनी इलेक्शन होंगे बाद में? देखिए, कहते हैं कि यूपी में हालांकि तमाम ऐसे जो विधायक रहे जिनको पार्टी ने टिकट दिया था अपने क्षेत्र में, हालांकि इनकी पकड़ मजबूत थी, इसी वजह से उनको पार्टी ने टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी के भी क्या ऐसे नेता हैं, हालांकि 4 नाम जो बन बताए हैं, ये चारों समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की बात करें, अवधेश प्रसाद की बात करें, लालजी वर्मा की बात करें और जियाउर रहमान की बात करें, ये चारों लोग हालांकि अब सांसद बन चुके हैं, हालांकि केंद्र में बैठेंगे। इन चारों लोग हालांकि जल्द ही अपनी विधायकी पद से इस्तीफा देंगे और यहाँ पर दोबारा चुनाव होगा। भाजपा की बात करें तो भाजपा में 3 ऐसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो बताया आपने हैं कि अनूप वाल्मीकि है, अतुल गर्ग हैं और प्रवीण पटेल है। हालांकि निषाद पार्टी की बात करें उसमें भी एक हालांकि और रालोद की पार्टी के विधायक हैं जो हालांकि इन पार्टी से इस्तीफा देंगे और तमाम ऐसे नाम निकल के सामने आ रहे हैं जो विधायक से सांसद बने। तो इन लोगों को बताया जा रहा है कि जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। हालांकि उपचुनाव की बात करें तो यूपी में ये माना जा रहा है कि 6 महीने के अंदर जैसे ही इस्तीफा देंगे उपचुनाव होना है, इसलिए जो पार्टी के विधायक हालांकि अब सांसद बन चुके हैं वहां पर उपचुनाव होगा और ये समाजवादी पार्टी चाहती है कि दोबारा जब उपचुनाव होगा तो पार्टी में पकड़ मजबूत करी जाए, जनता की बीच जाए। हालांकि ये बात मानी जा रही है कि उपचुनाव में भी गठबंधन साथ में रहेगा, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी साथ में रहेगी और ये माना जा रहा है कि उपचुनाव में ये कहा जाता है कि जो सरकार प्रदेश में होती उसके ही विधायक जीत के आते। इसलिए देखना अहम होगा कि क्या जो जनता की मांग चल रही है, जो जनता अभी ने वोटिंग की है, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार। लेकिन अभी जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनकर सामने आई है, तो ये कितना पॉसिबल है कि जो मौजूदा सरकार है यानी कि योगी सरकार उन ज़िमनी इलेक्शन पर असर डाल पाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का कद बहुत बड़ा हुआ है 37 सीटें जीतने के बाद। देखिए, हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रवक्ताओं से ये बात पूछेगी तो उन्होंने कहा है कि उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी, जनता के बीच जाएगी। वहीं भाजपा में जो बड़ी हार हुई है, जो भाजपा की सीटें थी, जो सीटें 33 हो गई हैं, भाजपा लगातार मंथन कर रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत चल रही है। कई ऐसे लोगों को पार्टी से जो पद बने हुए थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात करें, उनको हटाया जा रहा है और जिन जिन सीटों पे उपचुनाव होने हैं वहाँ भाजपा भी पूरी मजबूती करेगी कि दोबारा जो चुनाव हो तो वो जनता के बीच जो भी खामियां हो उसको हालांकि वो दूर करेंगे, जनता के बीच जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन रहेगा, वो जनता के बीच जाएगी और जो रिजल्ट अभी आया है, जिस तरह से जो बड़ी पार्टी निकल के आई समाजवादी पार्टी, तो पूरी कोशिश रहेगी कि वो जनता के बीच जाए और सभी जो लोग जो उपचुनाव होने हैं विधायक को लेकर उस पर वो जीत के आए। तो दोनों पार्टी में बड़ी टक्कर रहेगी और चुनाव में देखने वाला होगा कि जनता का रुख क्या है। क्या भाजपा दोबारा यूपी में अपनी बढ़त बना पाएगी या समाजवादी पार्टी गठबंधन ही भाजपा के ऊपर हावी रहेगा? तो 6 महीने के बीच ऐसी मेहनत की जाएगी। जो टिकट की बात करें, जिनको टिकट दिया जाएगा, इसलिए यह माना जा रहा है कि जिस पार्टी जिनको टिकट देगी उन लोगों का चेहरा कितना बड़ा होगा, क्या वो जनता के बीच रहते हैं या बाहरी लोगों को टिकट दिया जाएगा,